जैसे कि हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना होता है और कार्बन एक्स बॉन्ड ब्रेक करना होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी होती है कि हाइड्रोजन में हमें क्या करना होगा, कार्बन और हाइड्रोएटम के बीच हमें बॉन्ड ब्रेक करना होगा। वो कैसे करना होगा, इसमें कुछ रिजेंट होते हैं। रिजेंट क्या होते हैं हमारे, कि अगर हम कुछ रिजेंट है जो इसमें गिवन है कि इन रिजेंट को यूज करते हैं तो हमारे कार्बन और हाइड्रोएटम के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि हम पहला रिजेंट ले लेते हैं, कौन सा रिजेंट यूज करेंगे हाइड्रोजन में, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन में कौन सा रिजेंट यूज होगा, ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट कर दिया है 10% पीडीसी या थर्ड में क्या है हमारा रेनिंग एनएन निकल क्लियर। फोर्थ में क्या है हमारा, फोर्थ में भी यूज कर सकते हैं बर्ज रिडक्शन वाले Na लिक्विड NH3, ये वाले एलिमेंट यूज करते हैं किसमें, हाइड्रोजिनोलाइसिस में। हाइड्रोजिनोलाइसिस में हमें एक पॉइंट याद रखना है क्या, कि हमें कार्बन और हाइड्रोएटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना होता है। और रिजेंट कौन से हो सकते हैं, ये वाला रिजेंट भी हमारा हो सकता है, कौन सा, ये वाला रिजेंट भी हो सकता है, ये वाला और ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी सेम वर्क करता है। क्लियर, कौन सा रिजेंट होगा, ये क्लियर। ये तीनों रिजेंट हमारे क्या वर्क करते हैं कि ये हाइड्रोजिनोलाइसिस कराते हैं चारों रिजेंट। ठीक है, चारों क्या कराते हैं हमारा हाइड्रोजिनोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस कराते हैं चारों रिजेंट। तो हमें यही देखना होता है कि हमें कार्बन और हाइड्रोएटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना होगा। और एक थर्ड पॉइंट क्या है इंपोर्टेंट, थर्ड पॉइंट में है कि हमारा जो है एक साइड टालुइन बनना चाहिए, क्या हमें टालुइन मिलना चाहिए, ये वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए साइड प्रोडक्ट के फॉर्म। क्लियर, तीसरा पॉइंट है ये कि हमें ये वाला प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए एज ए साइड प्रोडक्ट। क्लियर, ये वाला चीज हमें याद रखना है। पहला पॉइंट कार्बन हाइड्रोएटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, दूसरा पॉइंट हमारे ये वाले रिजेंट होते हैं, और थर्ड पॉइंट में हमारा साइड प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए, टालुइन बनना चाहिए। वहां पे हम क्या कराएंगे, हाइड्रोजिनोलाइसिस करा देंगे अगर हमारे ये वाले रिजेंट गिवन है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एग्जांपल में क्या होता है कि हाइड्रोजिनोलाइसिस में हम कैसे एग्जांपल यूज करते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा, और बॉन्ड कैसे ब्रेक कराते हैं देखो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजिनोलाइसिस है तो पहला बॉन्ड कार्बन और मैंने इसके बीच लिखाया एक्स के बीच, तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना होगा, या फिर हम लिख सकते हैं ऐसे कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है जो मैंने वहाँ लिखा है, और यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं कि कार्बन सल्फर के बीच बॉन्ड है। अगला क्या लिख सकते हैं कि कार्बन सी एक्स है। क्लियर, ये बॉन्ड है, तो इनके बीच का हमें बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराना ये, और इस साइड हमारी टालुइन फॉर्म होनी चाहिए, इस साइड में क्या मिलनी चाहिए, टालुइन मिलनी चाहिए, इस साइड क्या मिलनी चाहिए, हमें टालुइन मिलनी चाहिए। क्लियर, यही क्या होगा हमारा हाइड्रोजिनोलाइसिस होगा। एग्जांपल देखो, एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल करेंगे यहाँ से हटाएंगे इसे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजिनोलाइसिस का, देखो ये एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 में इसके बाद हमारे यहाँ पे ये इसमें हमें करना क्या है कि हमें हाइड्रोजिनोलाइसिस कराना, हाइड्रोजिनोलाइसिस कराना। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस में हमने बताया कि कार्बन और हाइड्रोएटम के बीच का हमें बॉन्ड ब्रेक करना होता है। देखो ये वाला क्या है हमारा हाइड्रोएटम है, और ये वाला क्या है हमारा कार्बन है। क्लियर, ये हमारा क्या है कार्बन, ये हमारा क्या है कार्बन। तो इसके और इसके बीच का हमें बॉन्ड ब्रेक कराना है, कौन सा, कैसे करा देंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें इधर से टालुइन फॉर्म हो रही है। पहला हमें क्या कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कराना, रिजेंट कौन सा, ये यूज होनी चाहिए, इनमें से कोई भी हो सकता है। और सेकंड हमें टालुइन मिलना चाहिए, तो इस साइड से हमारा टालुइन फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे हम लिख देंगे देखो यहाँ पे हमारा टालुइन फॉर्म हो रहा है, और रिजेंट क्या H2PDC, ये कितनी है H2PDC। तो हमें यहाँ से हम टालुइन बना देंगे क्योंकि हमारा टालुइन फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, टालुइन बना, और यहाँ पे क्या होगा NHCH3, और साइड में जो था वो सेम रहेगा। क्लियर, ये होता है हाइड्रोजिनोलाइसिस। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजिनोलाइसिस का। रिजेंट कौन सा है जो हाइड्रोजिनोलाइसिस में यूज होता है, वो हमारा ये वाला रिजेंट है। और तीसरा हमने क्या देखा कि हमारा जो इधर है टालुइन फॉर्म हो रहा है, ये टालुइन साइड प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम क्या करें, और हमें कार्बन और हाइड्रोएटम के बीच हमें बॉन्ड भी मिला है, इसीलिए हमने यहाँ क्या कराया, हाइड्रोजिनोलाइसिस कराया। क्या कराया, हाइड्रोजिनोलाइसिस, क्योंकि ये कार्बन है और ये हाइड्रोएटम है, तो
ब्रेक करना है। क्लियर? तो ये होगा हाइड्रोजन का एग्जांपल। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले में हम देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन जब हम कराएंगे तो सेकंड क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन देखेंगे। देखो हॉट राइट, इसके बाद में हेटेरो एटम दिया, ये क्या हेटेरो एटम, इसके बाद बॉन्ड है, फिर उसके बाद में बेंजीन दिया, ये वाला। ठीक है, अब हमें देखना चाहिए और इसके एरो पे क्या लिखा है, H2 10% और PDC, ये गिवन है। तो हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन का रिएजेंट हाइड्रोजन कराएगा और बॉन्ड हेटेरो एटम के बीच का कौन सा बॉन्ड है, देखो ये कार्बन है, कार्बन है। और अब ये वाला क्या है हमारा हेटेरो एटम, हेटेरो एटम। तो इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें क्या करना होता है, कार्बन एंड हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना होता है। और थर्ड देखना होता है कि हमें टॉलूइन मिलनी चाहिए। इधर से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इधर से हमें टॉलूइन नहीं मिलेगी, इधर से क्या मिलेगा, हमें बेंजीन मिलेगी। क्लियर? हाइड्रोजन एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, क्या मिलेगी, हमें बेंजीन मिलेगी। तो इस साइड से हम बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर से हमें क्या मिलेगी, टॉलूइन मिल जाएगी एज ए साइड को। क्लियर? तो हमें क्या मिलेगी, एक हमें टॉलूइन मिलनी चाहिए जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और उसके बाद हमें बाकी सेम रहेगा, बस हमें कार्बन एंड हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड बनाना, बॉन्ड ब्रेक करना है, वहां पे हाइड्रोजन दे देना। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है हाइड्रोजन का। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। क्लियर? बस हमें हेटेरो एटम और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कराना है, और कुछ नहीं कराना, कार्बन एंड हेटेरो एटम के बीच का हमें बॉन्ड ब्रेक कराना है, इसमें हाइड्रोजनोलाइसिस में, जिसमें हमारा कार्बन एंड हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनोलाइसिस बोलते हैं। क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल है ये है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन है, इसमें ये H2 PDC ये गिवन है। तो ये क्या करेगा, H2 PDC ये गिवन है, H2 PDC ये क्या करेगा, हमें पता हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन कराएंगे। तो देखो हेटेरो एटम क्या है, ये वाला हमारा क्या है, हेटेरो एटम, ये क्या है, हेटेरो एटम ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये क्या है हमारा, कार्बन, कार्बन देखो इधर से बॉन्ड ब्रेक कराते हैं तो कार्बन तो है, लेकिन हमें टॉलूइन नहीं मिलेगी। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, कार्बन है लेकिन टॉलूइन नहीं मिलेगी। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराते हैं तो टॉलूइन नहीं मिलेगी हमें, ठीक है, अल्काइल ग्रुप मिलेगा, अल्काइल चैन मिलेगी। इधर से अगर बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, तो देखो यहाँ पे टॉलूइन बन जाएगी, ये टॉलूइन है, और इधर हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। हमें हाइड्रोजनलाइसिस में क्या करना होता है, हमें हाइड्रोजन ऐड करना होता है, हाइड्रोजन क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर देंगे, तो इधर से क्या बन जाएगा, टॉलूइन बनेगी, क्योंकि साइड प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजनलाइसिस में टॉलूइन होना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इधर एस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इधर से अगर हम ब्रेक कराते तो हमें टॉलूइन नहीं मिल रही, लेकिन इधर से बॉन्ड ब्रेक कराने पे हमें टॉलूइन का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए हम बॉन्ड इधर से ब्रेक कराएंगे। क्लियर? इस साइड से ब्रेक कराएंगे। ये एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अगर हमारा, देखो ये क्वेश्चन है एग्जांपल, इधर पीएच है, उसके बाद हमारा नाइट्रोजन एंड 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 6 मेंबर्ड रिंग है, इसके बाद एक नाइट्रोजन इधर है, और ये कितनी मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है। क्लियर? इसमें भी हमें क्या कराना, हाइड्रोजनलाइसिस कराना, क्योंकि हाइड्रोजनलाइसिस का हमें रिएजेंट गिवन है, क्या गिवन है, H2 10% PDC ये गिवन है। तो इसमें हम जो देखो, इसमें दोनों साइड से हमें टॉलूइन मिल रही है। अगर हम उस साइड का बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो हमें इधर से टॉलूइन मिलेगी, क्योंकि ये कार्बन है, ये हेटेरो एटम है, ये कार्बन है, ये हेटेरो एटम है, दोनों साइड से हमें टॉलूइन मिलेगी। लेकिन हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, जिधर मोर न्यूक्लियोफिल को या बड़ी साइज की रिंग को ब्रेक कराएंगे, इस साइड से बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, जो क्या है, बिग साइज रिंग वाला, और ये क्या है, स्मॉल, कौन सी रिंग है, स्मॉल रिंग। तो स्मॉल रिंग की साइड से हमें बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, हमें ये वाला कार्बन, क्योंकि हमारा क्या है, देखो ये वाला तो हमारा कार्बन है, कार्बन, और ये क्या है, हेटेरो एटम, तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ये वाला बॉन्ड भी, लेकिन हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराना है, जिस साइड से हमारी रिंग जो है वो बिग रिंग होगी। ठीक है, तो इस साइड वाला बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो ये क्या, कार्बन, और ये क्या, हेटेरो एटम,
तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, और इधर हमारा कार्बन फॉर्म हो जाएगा, कार्बन फॉर्म होगा, और इधर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन इधर आना है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है 6 में। ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। If you need a bond 7, 8, or 9. देखो हाइड्रोजन में साइक्लोप्रोपेन बनाना होगा, साइक्लोप्रोपेन के बीच का भी बॉन्ड हम ब्रेक कर सकते हैं। ये वाला एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लिख लेना कि हमारा क्या साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पे एग्जांपल है, और कौन सा एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, साइक्लोप्रोपेन का भी बॉन्ड हम ब्रेक करा सकते हैं। तो देखो कैसे एग्जांपल है, 6 मेंबर रिंग है, ये क्या 6 मेंबर रिंग, अगेन 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या कीटोन है, इसके बाद में हमें दे रखा है, यहाँ पे गिवन है हमें H2 PDC, ठीक है, या फिर इनमें से कोई सा रिएजेंट हो सकता है, रेनी निकल भी हो सकता है, रेनी निकल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, चारों में से कुछ भी हो सकता है, या फिर हम लिख सकते हैं Na लिक्विड NH3, ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो अब और इधर क्या है, हमारी साइक्लोप्रोपेन रिंग है, साइक्लोप्रोपेन रिंग कैसे बनी हुई, इस कार्बन पर बनी हुई है, इस टाइप से। तो हमें इस रिंग के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन लाइसिस में हम ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करते हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो क्या होता है, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा, तो बनेगा क्या, साइड पर जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, और इधर के हमारा CH3 आ जाएगा। ये किसके रीजन से होता है, स्ट्रेन के रीजन से, 3 मेंबर रिंग मोर स्ट्रेन रिंग होती है, तो ये स्ट्रेन के रीजन से होता है, और ये मेजर प्रोडक्ट हमारा यही बन जाता है, ये क्या होता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, क्लियर, ये बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन का भी बॉन्ड ब्रेक करा सकते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस में, क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला एग्जांपल है, ठीक है, क्या है, 6 मेंबर रिंग है, और इसके इस साइड साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इसका ये एग्जांपल क्वेश्चन भी आया हुआ है, और इसमें हमें यहाँ पे दे रखा है CO2 EP, और इसके बाद हमें दे रखा है इसमें यहाँ पे H2 नहीं H2 दे रखा है, और इसके बाद दे रखा PTO2, क्लियर, कैटलिस्ट है और एसिड है, क्लियर, ये चीज दे रखी है। तो ये भी हमारा क्या कराता है, हाइड्रोजिनोलाइसिस कराता है, ये भी क्या मेटल है, और ये भी क्या है मेटल है, तो ये भी क्या कराता है, हाइड्रोजिनोलाइसिस कराता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस कराएगा, तो हाइड्रोजिनोलाइसिस में हमें पता है हम करते क्या है, बॉन्ड ब्रेक करते हैं साइक्लोप्रोपेन का, तो ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजिनोलाइसिस में प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड सेम रहेगा, और ये CO और ET सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा CH3 और CH3, ये इसका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्लियर, ये इसका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा हाइड्रोजिनोलाइसिस में। अगला क्वेश्चन देखो, तो हम कह सकते हैं कि 3 में जो हमारी साइक्लोप्रोपेन है उसका ये बॉन्ड ब्रेक करा देता है। अगला क्वेश्चन देखो, हटा सकते हैं, अगला क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी साइक्लोप्रोपेन रिंग पे है। ये वाला क्वेश्चन है, और ये बैंडिंग रिंग, क्लियर, इसमें क्या है, सेम रिएजेंट गिवन, कौन सा वाला रिएजेंट गिवन है, सेम रिएजेंट, ये वाला रिएजेंट गिवन है क्या, H2 PDC, ये गिवन है H2 PDC, इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम कैसा आया, ऐसा है H2 PDC, क्लियर। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक कराएगा, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराएगा, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराएगा, यहाँ पे भी क्या जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा
देखते हैं, आएगा नहीं। For 4.5